डियर फ्रेंड, आज से हम कक्षा 12वीं की विषय गणित पढ़ेंगे। गणित की आपको 2 कॉपी बनानी पड़ेंगी। पहली कॉपी आप बनाएंगे, उसका टाइटल रखेंगे 12th मैथ फॉर्मूला डायरी। ये आप 30 रुपये वाली कॉपी बनाएंगे और इसमें आप कक्षा 12वीं की विषय गणित के हर पाठ के सभी महत्वपूर्ण बातें और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखेंगे, जिससे आप इन सभी फॉर्मूलों का रिवीजन बहुत जल्द कर सकें। और आप दूसरी कॉपी बनाएंगे 12th मैथ फेयर कॉपी। इस फेयर कॉपी को आप जितना मोटा हो सके उतना मोटा बनाइए। 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला रजिस्टर बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले 12th मैथ फॉर्मूला डायरी में, जो कि आपके 30 रुपये वाली कॉपी है, इसमें हम पहले पाठ के महत्वपूर्ण बातें और फॉर्मूले लिखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर हम। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला डायरी में पाठ 1 रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन लिखेंगे। और ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने मैथ फॉर्मूला डायरी में लिखेंगे। इस पाठ में कैपिटल R का मतलब होता है संबंध यानी रिलेशन, और इस निशान का मतलब होता है संक्रिया। इस निशान को कैसे बनाते हैं हम? तो सबसे पहले आप प्लस का निशान बनाइए, फिर गुना का निशान बना दीजिए। तो ये जो निशान बना है उसे कहेंगे हम संक्रिया। तो इसमें पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, अवयव मतलब एलिमेंट हैं, तो कुल द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर हो जाएगी n का स्क्वायर। यानी जो n है आपका वो n और n का स्क्वायर। अगर n की जगह पर 1 होगा तो 1 और 1 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के 1 ही आएगा। ये अगर 2 होगा तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है तुल्यता संबंध हेतु। आपको बताऊंगा मैं तुल्यता संबंध क्या होता है। फिलहाल आप इसे याद कर लीजिए कि तुल्यता संबंध हेतु पहली शर्त स्वतुल्य हो, दूसरी शर्त सममित हो और तीसरी शर्त संक्रामक हो। आप इन सभी बातों को याद करके रखिए, आपको मैं आगे समझाऊंगा इन बातों को। तुल्यता संबंध के लिए AA बिलोंग्स टू R, यानी AA R में होना चाहिए। R क्या है? संबंध। संबंध में A और A होना चाहिए। ऐसे ही सममित के लिए हो जाएगा AB बिलोंग्स टू R, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू R। तो फिर इसका उल्टा भी, यानी AB बिलोंग्स टू R तो BA बिलोंग्स टू R। अगर दोनों बातें हैं तो ये सममित है। तीसरी है संक्रामक हेतु। संक्रामक में AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R। अगर दोनों हैं तो AC बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। यानी संक्रामक की शर्त है कि AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, तो A और C भी R में होना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है एकैकी हेतु। एकैकी हेतु होता है fx1 बराबर होना चाहिए fx2 के, यानी पहला फलन बराबर होना चाहिए दूसरे फलन के, यानी इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो भी बराबर होना चाहिए, यानी x1 बराबर x2। अगली बात है इसमें आच्छादी या आच्छादक हेतु। इसके लिए होता है कि fx बराबर होना चाहिए y के। ये fx क्या है? fx का मतलब हुआ फलन। तो फलन बराबर होना चाहिए y के। और दूसरी बात है कि सहप्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के। आपको समझाऊंगा मैं सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो सहप्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास कोई फलन हो कि fx x से r में, x से y में एक फलन है fx, तो आप इस फलन fx का व्युत्क्रमणीय फलन कैसे ज्ञात करेंगे?
तो व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करने हेतु प्रथम पद हो जाएगा आपका, माना कोई स्वेच्छ अचर y बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि y बराबर fx, तो आप इस y बराबर fx को हल करके gy निकालेंगे। तो जो gy आएगा फिर आप द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद में लिखेंगे आप कि g एक फलन है g y से x में, यानी इसका उल्टा। पहला क्या था फलन आपका fx, x से y में। अब एक दूसरा फलन हो जाएगा g, वो हो जाएगा y से x में। एक फलन है जो कि gy बराबर जो मान आ रखा होगा द्वारा परिभाषित है। तो आप इसमें निकालेंगे g ऑफ fx, g ऑफ fx निकालते हैं g fx। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। दूसरा है आपके पास f ओ gy, यानी f ऑफ gy बराबर होता है f gy। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात है क्रम विनिमय हेतु। आपको फलन को क्रम विनिमय सिद्ध करना होगा। तो आप क्रम विनिमय हेतु फॉर्मूला लगाएंगे कि a संक्रिया, आपको बताया था ये निशान किसका है, संक्रिया का। तो a संक्रिया, ये क्या है, ये संक्रिया का निशान है। तो a संक्रिया b बराबर होना चाहिए b संक्रिया a के। ये किसकी शर्त हुई, क्रम विनिमय की, कि क्रम विनिमय हेतु a संक्रिया b बराबर होना चाहिए b संक्रिया a के। दूसरा है आपके पास साहचर्य हेतु। तो साहचर्य हेतु a संक्रिया b ब्रैकेट में फिर संक्रिया c बराबर होना चाहिए a संक्रिया ब्रैकेट में b संक्रिया c के। ये साहचर्य की शर्त है। अगला है आपके पास तत्समक हेतु। तो तत्समक हेतु होता है a संक्रिया e बराबर होना चाहिए a के और e संक्रिया a बराबर होना चाहिए a के। इस e की जगह पर हम कुछ भी 1, 2 या कुछ भी मान सकते हैं। अगला है आपके पास प्रतिलोम हेतु। तो प्रतिलोम हेतु हो जाएगा a संक्रिया b बराबर होना चाहिए e के या b संक्रिया a बराबर होना चाहिए e के। यानी प्रतिलोम हेतु दोनों फलनों का संक्रिया बराबर होना चाहिए e के और दोनों फलनों को पलट देंगे तो b संक्रिया a बराबर होना चाहिए e के। तो ये सारी बातें आप अपनी मैथ फॉर्मूला डायरी में लिख लेंगे यहाँ तक। अब आप आगे जो लिखेंगे वो अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे पाठ 1 के बारे में। यानी पाठ 1 के बारे में ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें। अब हम पाठ 1 के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अपनी फेयर कॉपी में। तो हम 12th मैथ फेयर कॉपी में पाठ 1 के बारे में पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन इस पाठ का नाम है, जिसका इंग्लिश नाम हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन क्या होता है, और फलन यानी फलन क्या होता है, फंक्शन। तो सबसे पहले हम संबंध की परिभाषा पढ़ते हैं। तो संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होता है। यानी आप दो वस्तुओं के स्थान पे या दो व्यक्तियों के बीच में भी होता है संबंध। उदाहरण के रूप में राम सोहन का पिता है, यानी राम और सोहन के बीच में संबंध क्या है, पिता और पुत्र का। यानी जो राम है वो सोहन का पिता है, ये एक संबंध हो गया। ऐसे ही गणित में होता है कि रेखा ए बी रेखा पी क्यू के समांतर है। यानी जो रेखा ए बी है वो रेखा पी क्यू के समांतर है। या ये हो सकता है कि रेखा ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। समांतर का मतलब कि ये वाली रेखा आपकी ए बी हो गई और ये वाली रेखा ठीक उसके समांतर पी क्यू हो गई। या आपके पास तीसरा उदाहरण हो जाता है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाता कि रेखा ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है, तो ये पी क्यू हो जाएगी रेखा, इस पर एक लंब रेखा खींच देंगे हम, ये ए बी। तो एक संबंध ये हो गया। अब बात ये आती है कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं,
यानी संबंधों के प्रकार। तो पहला प्रकार है इसका रिक्त संबंध। रिक्त संबंध की परिभाषा हो जाएगी ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित ना हो, रिक्त संबंध कहलाता है। क्रमित का मतलब होता है गुना, यानी संबंध बनाना। आपको समझाता हूँ। ए है आपके पास, मान लीजिए कोई फलन है आपके पास ए 1 2 3 4 और इसका संबंध है, दे रखा है आपको पास, संबंध दे रखा है कि ए बी ऐसा है कि a माइनस बी बराबर 0, 0 नहीं 10, यानी a माइनस बी बराबर होना चाहिए 10 के। यानी इनमें से अगर घटाया जाए तो आपको 10 आना चाहिए। यानी 1 में से 2 घटाओगे तो 10 आना चाहिए, 2 में से 3 घटाओगे तो 10 आना चाहिए, 3 में से 4 घटाओगे तो 10 आना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम 1 में से 2 घटाएं तो आएगा माइनस का 1, ना कि 10 आएगा। इसलिए ये वाला देखते हैं तो r बराबर हो जाएगा, ये बराबर का निशान है, बराबर हो जाएगा रिक्त संबंध के यानी फाई के। ये हो जाएगा आपके पास रिक्त संबंध का निशान हो गया। यही इसका मतलब हुआ। किसी समुच्चय ए में संबंध r को रिक्त तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। यानी एक के समुच्चय ए में संबंध r को रिक्त संबंध तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव, यानी इसका कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। यानी जब हमारे पास -1 आया था वो इसमें है ही नहीं। तो ये हो गया आपके पास रिक्त संबंध की परिभाषा। संबंध का दूसरा प्रकार है सार्वत्रिक संबंध। इसकी परिभाषा है किसी संबंध ए में, किसी समुच्चय ए में संबंध r को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। यानी अगर आपको दे रखा है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और संबंध दे रखा है r कि ए बी ऐसा है कि b माइनस ए एक पूर्णांक है, तो b में से a घटाइए, यानी इसमें से a घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास r बराबर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपके पास संबंध हो गया। अगर हम a क्रॉस a निकालें तो वो हो जाएगा आपके पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये आप 11वीं में, कक्षा 11वीं का पहला पार्ट जब पढ़ा होगा तो आप a क्रॉस a निकालना जानते होंगे। अगला हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। यानी देखिए आपके पास जो संबंध है ये वाला वो a क्रॉस a के बराबर आ गया। यानी यहाँ पर r बराबर आ गया a क्रॉस a के, यानी कार्तीय गुणन करने पर बराबर आ चुका है। इसी को कहते हैं हम सार्वत्रिक संबंध। अगली परिभाषा है आपके पास स्वतुल्य की। स्वतुल्य की परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध r स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक ए, यानी ये वाला ए क्या है अवयव और ये वाला ए क्या है समुच्चय। यानी अवयव ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए के लिए ए बिलोंग्स टू r। यानी अगर आपके पास अवयव 1 है तो ये अवयव 1 गुना 1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ऐसे ही अगर दूसरी परिभाषा हो जाएगी सममित की, तो सममित की परिभाषा हो जाएगी कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध r सममित कहलाएगा यदि प्रत्येक, एक आपके पास अवयव है a1
और दूसरा अवयव है A2 बिलोंग्स टू A। ये वाला A क्या है, समुच्चय के लिए A1 A2, यानी जो ये दोनों अवयव हैं वो संबंध R में होने चाहिए। और अगर दोनों अवयव हैं तो इनका उल्टा भी होना चाहिए। अगर आप इसकी जगह पर मान लें कि 1 है और इसकी जगह मान लें कि 2 है, तो 1 और 2, तो 1,2 भी R में होना चाहिए। और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग 2,1 भी R में होना चाहिए। अगर ये दोनों R में हैं तो आप कह देंगे कि जो समुच्चय ये A था वो सममित है। अब अगर आपके पास अगली परिभाषा हो जाएगी संक्रामक की। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव है आपके पास 3 A1 A2 A3, इनकी जगह पर आप 1 2 3 भी ले सकते हैं, बिलोंग्स टू A। ये वाला A क्या हो गया, समुच्चय, यानी किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं 1 2 3 या A1 A2 A3 के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो A1 A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 2 R में है और 2 3 R में है तो आपके पास ये 1 और 3 भी R में होना चाहिए। जितनी बातें आपको भी मैंने पढ़कर बताई है, अब आप इन सभी बातों को एक उदाहरण से समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास एक फलन है, इसे फलन कहिए या आप इसे समुच्चय पढ़ सकते हैं कि एक समुच्चय A है, एक समुच्चय A है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 और आपको दे रखा है संबंध R बराबर 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 और आपको जांच करनी है कि क्या ये वाला पूरा का पूरा जो दे रखा है आपको फलन ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या है कि AA बिलोंग्स टू R। AA का मतलब हुआ कि अगर आप A की जगह पर 1 ले रहे हैं तो उसी 1 को दोबारा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4 अवयव हैं 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 4, तो R जो है वो होना चाहिए आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4। क्या रियल में जो आपको R दे रखा है उसमें ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला क्या चारों हैं? तो 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा, यानी सभी हैं। अतः जो संबंध R है वह स्वतुल्य है, यानी इस संबंध ने स्वतुल्य तो सिद्ध कर दिया। अब ऐसे ही हम सममित जांच करते हैं। तो सममित के लिए परिभाषा था कि A1, A2 बिलोंग्स टू R, तो A2, A1 बिलोंग्स टू R, यानी अगर 1, 2 R में है तो 2, A भी R में होना चाहिए। क्या रियल में जो आपको संबंध R दे रखा है उसमें 1 2 और 2 1 दोनों हैं? तो इस संबंध में 1 2 और 2 1 दोनों हैं, यानी सवाल R जो दे रखा है आपको उसमें 1 2 और 2 1 दोनों हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अतः संबंध R सममित है, यानी इसने सममित की भी शर्त पूरी कर दी। अब आप जांच करेंगे संक्रामक की। तो संक्रामक हेतु शर्त होता है कि A1 A2 बिलोंग्स टू R, तो A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो होना चाहिए कि A1 A3 भी R में होना चाहिए। यानी जब आपने कहा कि 1 2 बिलोंग्स टू R और 2 1 बिलोंग्स टू R, यानी 1 2 R में है और 2 1 भी R में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 1 और ये वाला 1, यानी 1, 1 भी R में होना चाहिए। तो हमने जांच करा था तो हमें 1 2 भी R में मिला था, 2 1 भी R में मिला था। अब हम देखेंगे प्रश्न वाले संबंध में कि क्या 1 और 1 भी R में है। तो यहाँ पर संबंध में 1, 1 भी R में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः
आर संक्रामक भी है। यानी इस सवाल ने स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों की शर्त को पूरी कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि जो ये संबंध आर है वो तुल्यता संबंध है। क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध। कब कहेंगे तुल्यता संबंध? जब ये संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध कर दे। अब आपके पास एक और ले लीजिए आप सवाल समझने के लिए कि यहाँ पर आपके पास एक फलन या समुच्चय कह लीजिए इसे, समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 और संबंध आर दे रखा है 1,2, 3,4 और 4,3। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे स्वतुल्य के लिए, यानी 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 होना चाहिए आर में, यानी आर में ये चारों होने चाहिए। तो देखिए आर में ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4 है, यानी ये तो है ही नहीं, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए, तो सममित के लिए आपने कहा कि 1 2 आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उल्टा यानी 2 1 भी आर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है। इसका मतलब कि अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। अब संक्रामक के लिए हमने कहा कि 3 4 बिलोंग्स टू आर में है, 4,3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3,3 यानी ये वाला और ये वाला भी आर में है? तो देखिए 3,4 आर में है, 4,3 आर में है, लेकिन 3,3 आर में नहीं है, तो ये वाला आर में नहीं है, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। तुल्यता संबंध की परिभाषा हो जाएगी, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वाडेंस रिलेशन। इसकी परिभाषा है कि ए पर, ए क्या है? समुच्चय, तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हो। यानी कोई संबंध आपको कोई समुच्चय ए दे रखा है तो आप जांच कर लीजिए कि वह स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है। यदि तीनों है तो आप लिख देंगे उसमें कि अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।